ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। अंजलि, समीर, खुशी। रेस्ट ऑफ द गाइस प्लीज ओपन योर कैमरा। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कैमरा ओपन रखो। तो आज जितने भी लोग आए हैं ना, आज काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो होने वाली है। ठीक है, एंड जितने भी लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनको दिक्कत होगी, तो या तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले तो बेटर होगा। तो ओ हाय खुशी, कैसे हो आप? आपके एग्जाम खत्म? सर चल रहे हैं अभी बाप रे। 98 में लास्ट है। अरे, चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम या नहीं? यस सर, बस कल वाली क्लास नहीं थी, वो भी आखिरी पॉइंट आई है वो। तो देख लेना उसको, ठीक है। ओके, आई गेस सारे लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ठीक है। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो। बोलो श्रद्धा। सर आपने वो बताया था, क्या नाम है, कि 3 चीजों पे ब्लॉग पर वो बनाना है ना? एसईओ 3 चीजों पे होम पे, सर्विस पे, ब्लॉग पे। सर अब मैंने जैसे ब्लॉग का पेज का करा तो मेरा कुछ वर्ड्स उसमें ये लिखा रहा है कि आपका वर्ड जो है, फोकस कीवर्ड जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, एरर्स दिखा रहा है मतलब साइड में। हेडिंग्स में नहीं होगा आपके पास, टाइटल्स में नहीं होगा, तो वो भी ऐड करने हैं ना आपको। मैंने एसईओ वर्ड ही लिया क्योंकि एसईओ पे बनाया था मैंने पहला ब्लॉग अपना। एसईओ एक छोटा, आपको मैंने क्या बोला, लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ने हैं, शॉर्ट टेल नहीं पकड़ने। शॉर्ट टेल पे तो आप बेसिकली स्टार्टिंग में किसी भी मुश्किल से आप ये समझ लो रैंक ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल फ्रेश वेब। जैसे मैंने एसईओ पे अगर बनाया है ब्लॉग, फिर उसमें मैं लॉन्ग टेल क्या ले सकती हूँ? अब एसईओ पे बनाया है तो एसईओ पे बनाया है तो क्या ये हो सकता है कीवर्ड कि एसईओ क्या है, एसईओ क्या होता है, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे जैसे मैंने आगे लिखा है उसमें अपलिफ्ट ट्रैफिक करके वो हेडिंग है आगे, तो फिर उसे भी कीवर्ड बनाया जा सकता है। एक बनाया जा सकता है, बट ये चेक भी तो करना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाके कि ये क्या, ये अपलिफ्ट वाला जो वर्ड है वो सर्च भी कर रहे हैं लोग बाग या नहीं, या हम ही लिख रहे हैं। मैं चेक कर लूंगी सर, लेकिन मतलब एक आइडिया मिल जाएगा ना कि हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। आई गेस ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। समीर, गुड टू सी यू अगेन, काफी टाइम हो गया आपको देखे हुए। क्या आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो? सारी ले लिए सर मैंने वैसे तो। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर? तो नहीं है, बस प्रैक्टिस नहीं हो पाई। समीर, एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है ना। चलो ओके। सो अंजलि, आपको सब क्लियर है बालक? जी सर। पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी तो नहीं है सर। ओके, ठीक है। सो गाइस, आज ना एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मैं बिलीव करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना वो आपका सबसे मेन इंटरव्यू क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। और ये आपको एज अ बिगिनर नहीं पूछा जाता, आपको ऐसा एसईओ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जाओगे या डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट पे जाओगे या फिर सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जाओगे तब जाके आपसे ये पर्टिकुलर चीज पूछी जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर सारे लोग प्रिपेयर रहो, ठीक है। एंड जितने भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो भाई एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अमितेश वगैरह सब लोग, ओजीटी में जितने लोग हैं कैमरा ओपन कर लो बहुत स्पीड से। अमितेश, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी ज्वाइन करवाओ सबको, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, हमने पूरी ऑन पेज रिपोर्ट तो खत्म कर ली थी। ये कीवर्ड टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी, कीवर्ड रिसर्च पढ़ लिया था, कीवर्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। बट एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। वो हमने अभी तक भी नहीं पढ़ा। व्हाट इज दिस? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। तो एक चीज होती है कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स ये क्या चीज है? कोर वेब वाइटल्स बेसिकली गूगल की वो टर्मिनोलॉजी है जिसकी मदद से
हम अपनी वेबसाइट को मेजर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, या कोई हमारी इमेज है वो कितनी देर में लोड हो रही है या कितनी देर में लोड नहीं हो रही है। ये बेसिकली बैकएंड का पूरा डेटा दिखाता है कोर वेब वाइटल। अब इस कोर वेब वाइटल के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स में 3 चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड LCP, दूसरा FID एंड तीसरा CLS। भाई ये जो कोर वेब वाइटल्स है ना, बेसिकली LCP, FID, CLS, ये होते क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे हम आज, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स पहले मैं बता देता हूँ क्या है। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली एक तरीके से गूगल का क्या है, मेजर करने का तरीका है कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट चल रही है, आपकी वेबसाइट कितनी स्लो चल रही है। ये पूरी रिपोर्ट बना के देगा आपको कि आपका LCP कितना है, आपका FID कितना है, आपका CLS कितना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं एक पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप कराने जा रहा हूँ एक वेबसाइट का, ठीक है। तो एक वेबसाइट का जैसे चेकअप होता है, यहाँ पे जैसे एक ह्यूमन बीइंग का चेकअप होता है, बॉडी चेकअप, कि आपका शुगर कितना है, आपका बेसिकली ब्लड का जो है वो कितना है, ठीक है। आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो प्लीज उसको छोड़ना, ठीक है। और आपका ब्लड O पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, जो भी है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। ये पूरा का पूरा ह्यूमन का पूरा क्या है, डेटा निकाल के दे देते हैं जो हॉस्पिटल वाले होते हैं। सेम एज इट इज कोर वेब वाइटल है। गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा निकाल के दे देगा कि भाई ये कमी है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर ये कमी। तो इसको जो मेजर करा जाता है, ये कोर वेब वाइटल्स के थ्रू मेजर करा जाता है, जिसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट दैट इज कॉल्ड LCP, जिसकी फुल फॉर्म है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, दिस इज कॉल्ड LCP। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, ये क्या चीज है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है लोड होने में। जैसे मान लो एक वेबसाइट पे फ्रंट पे फोटो लगी हुई है, अब सारी चीजें तो लोड हो गई, बट वो जो पर्टिकुलर फोटो है वो टाइम ले रही थी थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड LCP। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। टाटा मोटर्स की वेबसाइट ली, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन देखो जिसपे फोटो आ रहा है सामने, यही वेबसाइट पे सबसे पहले आता है। अब ये गाड़ी वगैरह की फोटोज दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन करी तो इसने टाइम लिया, तो मे भी हो सकता है कि इसका LCP ये दिखाए कि भाई ये वाली जो चीज है ना, ये लोड ज्यादा ले रही है आपकी, तो कृपया करके इसको ठीक कर लीजिए, या तो नहीं तो ये गूगल की नजरों में गलत चीज है। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट चलाना है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। तो सबके पास तो इंटरनेट अच्छा होता नहीं है, और अगर इंटरनेट अच्छा नहीं, हमारी वेबसाइट पता है वहां पे अच्छी लोड होनी चाहिए जहां पर इंटरनेट की थोड़ी बहुत कमी है। इसको चेक कैसे करना है, करेंगे कैसे, सब चीज निकालेंगे। पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो LCP बेसिकली लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का वो एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा लोड लेने में टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। दैट्स ऑल। यही है सिंपल लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, जिसको हम LCP भी बोलते हैं। ओके, बोलिए लव। सर जहाँ तक मैं समझा हूँ LCP वो होता है जो क्या होते हैं हमारे वेबसाइट में बताता है कौन सी चीज स्लो चल रही है। हाँ बिल्कुल, यही होता है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, थैंक वाइस वर्सा भी हो गया। तो बेसिकली लव ने बताया कि जो सबसे ज्यादा स्लो चल रही है, तो हम स्लो भी बोल सकते हैं, और बिग एलिमेंट भी मैंने यूज करा है यहाँ पे। LCP बिग एलिमेंट लोडिंग टाइम, ठीक है। तो ये क्या है,
ये क्या होता है बेसिकली एलसीपी, जो वो एलिमेंट, अब ये एलिमेंट ही तो है, आप खुद बताओ, जब एलिमेंटोर पे कुछ ना कुछ फोटो डालते उठा के तो वो एलिमेंट ही तो बोलते हैं उसको, कि फोटो उठा के डाली तो एक एलिमेंट आ गया, हेडर डाला तो एक एलिमेंट आ गया, हेडिंग डाली तो एक एलिमेंट आ गया। तो वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है लोड लेने में, उसको हम एलसीपी बोले, ठीक है। अब एलसीपी होना कितना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर है बेसिकली 2.5, ठीक है। तो इस नंबर वगैरह को हम बाद में बताएंगे कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस ये समझ लिया हमने कि एलसीपी होता क्या है। आई होप कि एलसीपी क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आता है एफआईडी। एफआईडी क्या चीज होती है? एफआईडी का मतलब है फर्स्ट इनपुट डिले, ये इसकी फुल फॉर्म। अब ये क्या चीज है, इसको यहां से पढ़ते हैं। ये लिखा है, ये लोग मैं यहाँ पे से कॉपी कर देता हूँ और आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। एफआईडी मीन्स कि आपकी वेबसाइट पर किसी एलिमेंट को क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर उस पर काम करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इनपुट डिले। वापस से बता देता हूँ, एफआईडी का मतलब, अगर मान लो टाटा मोटर्स की वेबसाइट है, ठीक है, मैंने पहली बार ये टाटा मोटर छोड़ो, सफलता की वेबसाइट पे देखो, सफलता की वेबसाइट है, पहली बार इस वेबसाइट पे आया, अब कुछ भी क्लिक नहीं किया है मैंने। अगर मान लो मैंने यहाँ नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया, सपोज करो, पहला क्लिक, इसको भी क्लिक कर दिया, ठीक है। अब पहला क्लिक करने के बाद वो ब्राउजर इस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। अब मान लो यहाँ सफलता.com मैंने खोल दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, अभी पॉपअप आ रहे थे, नोटिफिकेशन आ रहे थे, उनको बिल्कुल हटा दो। सपोज करो कुछ भी नहीं आ रहा, बस ये आया खुल के। अब मान लो इस पे मैंने क्लिक कर दिया बटन पे, ये पहला क्लिक हुआ मेरा, तो ये लोड होने में मेरे ब्राउजर ने कितना टाइम लगाया इस चीज को लेके, दैट इज कॉल्ड एफआईडी, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, एफआईडी का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर किसी भी एलिमेंट को क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर उस पर कितना टाइम ले रहा है उस ब्राउजर उसको प्रोसेस करने में, दैट इज कॉल्ड एफआईडी, ठीक है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बोलिए श्रद्धा। ये एलसीपी के दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि ये भी तो यही बता रहे हैं कि हमें एलिमेंट जो कितना टाइम ले रहा है अपलोड होने में, और ये ब्राउजर में भी कितना टाइम ले रहा है, फर्क क्या है? एलसीपी में बेसिकली क्या है, ये एलसीपी वो बता देता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो भी है आपकी वेबसाइट पे वो कितना टाइम ले रहा है लोड लेने में। और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई भी, मान लो लब मेरी वेबसाइट पे आया, उसने मेरी वेबसाइट पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मेरा ब्राउजर कितना टाइम ले रहा है उसको वो रिजल्ट दिखाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एफआईडी, जिसपे पहला क्लिक जाएगा, फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। अब आता है CLS। अब ये क्या चीज है CLS? देखो CLS तो तुम बहुत इजी तरीके से समझ जाओ, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है बताओ लग, क्वेश्चन था लग, बोलो। नहीं सर, वो एफआईडी के बारे में था, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ग्रेट। सो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या चीज है? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी।
अब यहाँ पे आ जाते एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अब देखो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट एग्जाम्पल, आई गेस इमेजेस पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये बेटर है बस। ये देखो, अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वेबसाइट खुली हुई है फोन पे, यहाँ पे भी एक वेबसाइट खुली हुई है फोन पे, ठीक है। जैसे ही आपने दोनों वेबसाइट ओपन करना, मतलब एक ही वेबसाइट है, दो फोन में ओपन करना स्टार्ट करा, ठीक है, उसके बाद जो भी एलिमेंट है, जैसे इमेज है, टेक्स्ट है, ठीक है, रिकमेंडेड है, ये सारी चीजें हैं, वो ऐसा तो नहीं है एक साथ लोड हो जाएंगी तुरंत सामने। तो इसका आंसर उसी में लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब ये आगे पीछे कितनी जल्दी हो रही है। अब मान लो इमेज ऊपर लगा रखी है मैंने, तो गूगल को तो नहीं पता ना ऊपर है, वो तो कोड बताएगा, तो कोड कितनी जल्दी लोड हो रहा है, उसने बता दिया कि भाई ये ऊपर ही रहेगी फोटो, वो लोड होना स्टार्ट हुई, वो ऊपर सेट हो गई, फिर धीरे धीरे टेक्स्ट आना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे की इमेज आनी स्टार्ट हुई। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, कि कितनी जल्दी आपके एलिमेंट एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो सोचो कितनी जल्दी होता होगा काम, है ना। हमें तो दिखता भी नहीं, हमें तो ये लगता है कि बस वेबसाइट ओपन हो गई, बट ये बहुत स्पीड में होता है काम, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसीलिए क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जिसकी मदद से हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, कम भी कर सकते हैं, और ये हमेशा जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। कितना टाइम होता है वो टाइम भी लिखवाऊंगा, बोलो लग। पर मुझे अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर कोई भी वेबसाइट ओपन हो रही है, उसमें एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई इमेज होगी, टेक्स्ट होगी, कुछ ना कुछ होगा, काफी सारा। जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट ओपन करने के बाद तुरंत बाद वो इतनी जल्दी ओपन होती है तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो इमेज खुल रही है, फिर टेक्स्ट खुल रहा है, फिर नीचे फोटोज खुल रही है, वो इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब ये जगह पे जल्दी जल्दी से आ जा रही हैं, उसे कहते हैं TLS। अपनी जगह पे तुरंत आ रही है, ठीक है, TLS कहते हैं। इसको CLS बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब वो अपनी जगह पे आ रही हैं, इस प्रोसेस को CLS कहते हैं। एग्जैक्टली, ओके ओके। अब ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का जो है टाइम है, कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है वो 0.1 सेकंड से अंडर में रहनी चाहिए, या फिर 0.1 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड तक गुड है, मतलब एवरेज बोल सकते हो। अब ये पहले हम पूरा डेटा निकाल के देखते हैं, ये डेटा निकलता कहाँ से है, फिर उस डेटा को रीड करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने LCP भी समझ लिया, FID भी समझ लिया एंड CLS भी समझ लिया। अब हमें इसकी टाइमिंग देखनी है कि कौन सा टाइमिंग बेटर है हमारा, ठीक है, जिससे LCP, FID, CLS। अब प्रॉब्लम तो दिख गई, मान लो LCP बड़ा हुआ निकला है, FID बड़ा हुआ निकला है, या CLS बड़ा हुआ निकला है, तो किसको बोलोगे? अगर डेवलपर की वेबसाइट है तो आप जाके डेवलपर को बोलोगे, वो अपने आप कंट्रोल करेगा उस चीज़ को। अगर इनकेस वर्डप्रेस की वेबसाइट है या फिर डेवलपर को नहीं पता कि भाई ये कैसे ठीक करना है, तो इसका रेजोल्यूशन भी है, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया रेजोल्यूशन। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है कि भाई कैसे ठीक होगा, हाउ, सर इन तीनों का रेजोल्यूशन है? हाँ तीनों का, हाउ टू रिजॉल्व दिस इफ ऑल core web vitals are increased, ठीक है, are increased। अब ये कैसे ठीक होगा ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है, just wait। देखो
यहाँ पे आते हैं हम, और ये चीज जो है ये क्या है, रिड्यूस एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को आप पहले रिड्यूस कर लो, ठीक है, तो आपका एफआईडी भी ठीक हो जाएगा और आपका सीएलएस भी ठीक हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है एलसीपी को, वो मैं आपको बताऊं। होस्टिंग आपकी बेटर होनी चाहिए, तभी मैं आपसे स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि आपकी होस्टिंग अच्छी कंपनी से होनी चाहिए, दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि गूगल ना एक बार को आपको उस चीज में रैंक नहीं करेगा कि आपका, चाहे मान लो सपोज करो लब ने अपने हाथों से कंटेंट लिखा है, बहुत बढ़िया कंटेंट लिखा है, बट उसकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा रही है, तो गूगल कभी रैंक नहीं करेगा। इसीलिए ठीक है, तो आपकी होस्टिंग बहुत बेटर होनी चाहिए। उसके बाद आता है फॉन्ट स्वैप। फॉन्ट स्वैप का मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट गूगल का सॉरी जो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का फॉन्ट है उसी को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इटैलिक बना दिया उसको या डिजाइन में बना दिया, कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हो उसको इटैलिक डिजाइनिंग में बना दिया, वो नहीं करना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। एक बार आप मेरी वेबसाइट का देख लेना कैसा है, खराब तो नहीं है। खराब नहीं, समझे नहीं, इटैलिक नहीं होना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए। इटैलिक तो नहीं है, बोल्ड की पता नहीं होते हैं बेसिकली। और अगर मान लो सपोज करो आपका एग्जाम्पल के तौर पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, तो WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन आता है, वो आपको इंस्टॉल करना, ठीक है, वो बस ऐसे इंस्टॉल रहेगा जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट रहे, ठीक है। अब दूसरी चीज है वेब बी। अब ये वेब पी क्या होता है, वेब पी होता है बेसिकली एक फॉर्मेट, इसका इमेज का। आपको कोई भी फोटो अगर यूज करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे फोटो होती है पीएनजी में, जेपीजी में, आपने नाम सुना होगा है ना, उनको कन्वर्ट करना है पहले वेब पी में, तब अपलोड करनी है वो सारी फोटोज। उससे फायदा क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जो पूरा कोर वेब वाइटल्स है वो ठीक हो जाएगा। इन केस अगर आपका कोर वेब वाइटल्स ऑलरेडी ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें अच्छे से कर रखी है, ठीक है। बट अब चेक करेंगे कि भाई कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं। ओके, बोलो श्रद्धा। सर ये हमने क्या नाम है प्लगइन, ये हमें इंस्टॉल करना है। Exactly. और सर ये जो हमने फोटोग्राफ्स अभी वेबसाइट बनाई थी, ये सारी जेपीजी में करी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम चेक करेंगे ना कि कोर वेब वाइटल हमारे ठीक भी है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो मेहनत करनी है उसमें। ओके सर। बोलो सीनू। गुड इवनिंग सर। सर ये WEBP वाला जो अभी आपने बताया फॉर्मेट इमेज वाला, एक बार दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला, WP रॉकेट? लास्ट, हाँ नहीं, लास्ट वाला फॉर्मेट इमेज। वेब पी बेसिकली एक फॉर्मेट होता है। अगर कोई भी फोटो आपकी जेपीजी में है, पीएनजी में है, तो आपको सिंपल गूगल पे डालना है पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। आपको सारी फोटोज कन्वर्ट करनी है, जितनी भी फोटोज आप यूज कर रहे हो, ठीक है। वेब पी एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसकी मदद से आप बिना पिक्सल को लूज करे आपकी फोटो बिल्कुल अच्छी रहती है, बट उसका साइज छोटा हो जाता है जो इजीली लोड हो जाए। बस इसको गूगल में ऐसे कन्वर्ट करने के लिए डालना है, इमेज को सेलेक्ट करना है कि डायरेक्ट ऐसे करना है। जितनी भी इमेजेस हैं आपके पास, जितनी भी यूज कर रहे हो आप इमेज, सारी वेब पी पे ही कन्वर्ट करके डालनी। बोलो शिवानी। सर ये फॉन्ट किस में होना चाहिए, ये बोल्ड में होना? नहीं, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट यूज हो रहा है उसी को रखना। बट अगर आपने कोई अलग से कोई फॉन्ट यूज कर लिया, जैसे इटैलिक यूज कर लिया, बोल्ड कर लिया, या फिर कोई मॉडर्न तरीके का कुछ अटपटा यूज कर लिया फॉन्ट, वो नहीं करना। जो बाय डिफॉल्ट है वही रहना है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन डिफॉल्ट है, गूगल एक्सेप्ट करता है उसको, ठीक है। एंड बहुत सारे हैं, रोबोटो एक फॉन्ट है जो कि गूगल एक्सेप्ट करता है उस फॉन्ट को। तो इस टाइप के फॉन्ट्स रहने चाहिए सिंपल। जैसे हमारा हमने वेबसाइट बनाई थी, जो टेम्पलेट्स में पड़े हुए थे, तो फिर उसे भी चेंज करना पड़ेगा या फिर वो वाले चल जाएंगे जो टेम्पलेट्स? मैं आपसे बोल रहा हूँ इटैलिक एंड बोल्ड आपके नहीं होने चाहिए फॉन्ट्स, अच्छा ठीक है। बाकी और जो अटपटे फॉन्ट्स होते हैं वो यूज नहीं करने। आप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो टाइम्स न्यू रोमन, रोबोटो, सबसे बढ़िया फॉन्ट्स होते हैं जो कि इजीली लोड हो जाते हैं। ओके सर एक बार आप इमेज वाला प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम गए सॉरी पीएनजी टू वेब पी कन्वर्ट,
बल्क कन्वर्टर कोई सा भी निकाल लो, काफी सारी वेबसाइट्स निकलेंगी। कन्वर्ट इमेजेस टू वेब पी ऑनलाइन बैचेस पे क्लिक करा, सिंपल कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट इमेजेस, यहाँ से ओके फोटो सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे, कन्वर्ट होके निकल के आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, चलो ये क्लियर है आप सभी को। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट निकलेगी कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बोलो लब सर बट ये वेबसाइट की कैसे चेंज होगी? क्या फोटो जो ला रखी है पीएनजी। हालत मेरे, पहले रिपोर्ट तो देखो, क्या पता चेंज करनी ना पड़े। अच्छा तो ये होंगी कैसे? कैसे होंगी? अभी हाँ। बताया कि फोटो यूज कर रहे हो, उनको कन्वर्ट करना है, वापस से अपलोड करनी पड़ेगी। तो फिर अच्छा वहां से डिलीट करके फिर करनी पड़ेंगी? अरे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर। करना अरे तो आपको पहले बताना था। नहीं भाई, एसईओ भाई, वेबसाइट बनाना पहले सिखाया है, फिर एसईओ करना बाद में सिखाऊंगा उस पे। नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल क्या सही। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, वापस से करना है तो सीधे हाथ पे बैठेंगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आई गेस सभी को ये क्लियर है। ओके, अब बात आती है कि रिपोर्ट निकलेगी कैसे कोर वेब वाइटल्स की। देखो मैं सफलता की वेबसाइट पे हूँ, सफलता की वेबसाइट पे कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारी कोडिंग सी कुछ खुल के आ गई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको यहाँ लाइट हाउस पे आना है, लाइट हाउस पे क्लिक किया। ठीक है, लाइट हाउस पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब ये मोबाइल की अलग निकालेगा एंड डेस्कटॉप की अलग निकालेगा, पर आप पहले मोबाइल पे फोकस करो या डेस्कटॉप पे फोकस करो, जिस पे आपको करना है। तो पहले मैं डेस्कटॉप की निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेब ऐप को हटा दिया। चाहे तो आप सारी भी एक साथ निकाल सकते हो, तो हम एक साथ ही निकाल लेते हैं इसकी भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एनालाइज पेज लोड पे क्लिक कर दिया। अब ये ऑडिट कर रहा है पूरा, लाइट हाउस इज लोडिंग द पेज। सर ये ऐप को क्यों हटाया? क्या हटा दिया? नहीं हटाया ना, नहीं हटाया, तो मेरे में शो नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा है बेसिकली सफलता की वेबसाइट के लिए, क्योंकि डेवलपर की वेबसाइट है इसीलिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा निकालेगा हमारे पास। अब ये डेटा है क्या लाइट हाउस में, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ये अपने आप एनालाइज करेगा पूरी रिपोर्ट का। ऑलमोस्ट देयर, लाइट हाउस इज नाउ जनरेटिंग योर रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट पता है डाउनलोड होके भी आ जाएगी, देख, दैट इज कॉल्ड कोर वेब वाइटल रिपोर्ट। अभी डाउनलोड भी करनी है, देखो यहाँ 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट पे डाउनलोड करा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट समरी, प्रिंट एक्सपेंडेड, सेव एज एचटीएमएल, सेव एज जेसन, कुछ नहीं करना, प्रिंट समरी पे क्लिक करो एक बारी। ये देखो, प्रिंट समरी पे क्लिक करोगे तो प्रिंट करने के लिए पहुंच जाएगा ये। इसको कैंसिल करो, जस्ट होल्ड, यहाँ से आएगा ऑप्शन, मोर सेटिंग, ओपन पीडीएफ इन प्रीव्यू, यहाँ पे आ गया। दोबारा बता देता हूँ, कट करके वापस से देख लो। यहाँ पे रिपोर्ट आ गई, 3 डॉट पे क्लिक किया, प्रिंट समरी पे क्लिक किया। ये प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो प्रिंट तो करोगे नहीं, यहाँ मोर सेटिंग, नीचे जाओगे, ओपन पीडीएफ इन प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट बन के आ गई आपकी। अब ये रिपोर्ट को रीड करना जरूरी है। देखो, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस, एसईओ एंड पीडब्ल्यूए। परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है ये? 37, मतलब ठीक ठीक दे रहा है, भी अच्छे से भी लोड नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। अब ये देखो, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, एफसीपी, ये अभी मत पढ़ना, एफसीपी को बिल्कुल हटा देना। एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है, 5.7 सेकंड ले रहा है। ओके, 5.7 सेकंड ले रहा है। अब ये है टोटल ब्लॉकिंग टाइम, इसी को हम एफआईडी भी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, एफआईडी टोटल ब्लॉकिंग टाइम को ही एक तरीके से बोलते हैं, क्योंकि जब जब हमारा एफआईडी बढ़ेगा तो हमारा ब्लॉकिंग टाइम बढ़ेगा। ये सेम ही चीज है एक तरीके से। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट 0 है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, 5.7 सेकंड ले रहा है, ये ठीक कैसे होगा? नीचे ऑलरेडी दे रखा है, रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम,
3.3 सेकेंड। इस पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल निकाल के देगा। ठीक है, ये आई गेस जाओ नीचे जाते हैं, रिपोर्ट पे जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इस पे जाते हैं, रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, इस पे क्लिक करा। ये देखो कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग का पार्ट है, तो ये आपको अपने डेवलपर को बोलना है कि भाई इसको थोड़ा छोटी कर दो। अब ये देखो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, इस पे क्लिक कर दिया। नीचे गए नीचे गए नीचे गए, ये देखो कोई इमेज है ये वाली जो ज्यादा टाइम ले रही है, इस पे क्लिक करा। अब देखो ये कोई फोटो होगी इसकी, इस पे क्लिक करा फोटो पे, ये कोई सफलता का आई गेस लोगो है कोई जो टाइम ले रहा है बहुत। इस पे क्लिक करा, देखो ये टाइम ले रहा है। ये कैसे पता चला मुझे? नीचे गए थोड़ा सा, गए देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, बस ध्यान से फोकस करना है इस चीज को। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करा। एलिमेंट ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है, ऑलरेडी एलिमेंट दिखा दिया, इस पे जस्ट क्लिक म्यूट कर लो, अब म्यूट करो इसे। ठीक है, जैसे ही एलिमेंट पे मैंने क्लिक करा, ये इसने पूरी डिटेल दिखा दी बॉडी की, एंड ये पूरी फोटो यहाँ निकल के आ गई। तो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हमारा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमने क्या करा, रिपोर्ट पूरी की पूरी निकाल दी। एंड अब आपको छोटा सा काम करना है सभी लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को, एक छोटा सा काम करना है सभी लोगों को। अपने लैपटॉप पे 5 मिनट दे रहा हूं सभी लोगों को, एक बार कोई वेबसाइट ओपन करो और यहां तक पहुंच के देखो जल्दी से, स्पीड से सारे लोग। सर पब्लिशर ऐड भी करना है क्या? क्लिक। नहीं नहीं, पब्लिशर एड्स नहीं करने। बोलिए सीनू। सर पिक्चर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है ना? पिक्चर पे नहीं, कहीं भी राइट क्लिक कर दो आप, कहीं पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। एंड ये चीज याद रखो, ये पूरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस निकालता है। ठीक है, ये पूरे वेबसाइट का परफॉर्मेंस निकालता है। ये खैर क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ हर एक पेज का अलग अलग कोर वेब वाइटल होगा या फिर पूरे के पूरी वेबसाइट का एक कोर वेब वाइटल होगा, ये बताना मुझे। ठीक है, बोलिए शिवानी। सर वेबसाइट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। हाँ, वैभव आवाज आ रही है मेरी? वैभव आवाज आ रही है? शिवम, विकास, आवाज आ रही है? सर परफॉर्मेंस वगैरह तो आगे आगे कहाँ तक आगे कहाँ जाना है? पूरी और रिपोर्ट नहीं आ रहा है आगे मुझे। क्यों नहीं आना है, क्यों नहीं आएगा? पता नहीं सर, इंस्पेक्ट करके हो तो कहाँ आगे क्या देखना है? मैं बताता हूँ। लब बोलो, कोई क्वेश्चन था? देखो ध्यान से, सफलता की एक वेबसाइट ओपन करी। सर आपने जो ये रिपोर्ट निकाली है वही तो निकालनी है। हाँ बस वही निकालनी है। 2 मिनट में निकालता हूँ सर। ठीक है, सफलता की वेबसाइट पे आया मैं, ध्यान से देखो, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे पहुंच गया। इंस्पेक्ट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइट हाउस का, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ एक एसईओ का ऑप्शन आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का ऑप्शन आ रहा है। चाहे तो सिर्फ आप एसईओ की निकाल सकते हो, चाहो तो सिर्फ एसईओ की। मैंने एसईओ की निकाली, एनालाइज पेज लोड पे क्लिक कर दिया, बस इतना सा काम है। इतना सा काम भी नहीं हो रहा। हाँ जी, इतना सा काम करना है बस। यहाँ तक तो मेरा हो गया, बस यहीं तक करना है। रिपोर्ट तक आ गया। अब मैंने वो भी चेक करा, आपने बताया ना एलसीपी। अब ध्यान से देखो इधर, 75 ऑप्शंस, मतलब एसईओ का स्कोर जो है 75 आ रहा है।
अब मेरा नीचे ज्यादा है देखो। 93। हाँ 75 आ रहा है, नीचे गए, लिंक्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, 16 लिंक्स फाउंड, इस पे क्लिक करो, यहाँ देखो नीचे वो वाले पेज हैं ये जिसके अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, मे बी पॉसिबल नहीं लिखा हो शायद से, तो उसको अगर चेंज करोगे तो सर इधर पॉसिबिलिटी हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम बता रहा है ना, सॉल्यूशन तो हमें ही करना है। सर ये कोडिंग वालों का काम नहीं है तो। नहीं समझे नहीं, कोडिंग वालों का काम वो है जावास्क्रिप्ट वगैरह का, एसईओ का काम तो आप ही का है। इस पे क्लिक करा, अब ये कौन सी फोटो है, जैसे मान लो रीड मोर पे मैंने क्लिक कर दिया, सपोज करो ये वाला वो है, ये कोई इमेज है। अब इस इमेज के अंदर क्या है, बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो कम करना है। अब यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्टिव लिंक टेक्स्ट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट, ये ठीक करना है। तो यहां पर इस फोटो में कहीं भी लिंक नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब ये है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बता रहा है और उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है, आई नो दैट। फिर उसके बाद नीचे गए, और क्या प्रॉब्लम है, लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल, मतलब भाई गूगल का क्रॉलर आ ही नहीं रहा। ऐसी क्या दिक्कत हो गई, क्लिक करते, ये देखो ये कुछ एलिमेंट हैं आगे पीछे करने वाले जिसपे क्रॉलर नहीं आ रहा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं वैसे, ठीक है। इन पे लिंक दे रखे हैं बट ये क्रॉलेबल नहीं है, तो ये डेवलपर को बोलना है आपको कि भाई ये क्रॉलेबल नहीं है बेसिकली, तो आप इसको हाईलाइटेड मत करिए। robots.txt पे क्लिक करा, ये देखो robots.txt मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, इसको भी डेवलपर को ही बोलना है आपको, ठीक है। बस आप रिपोर्ट निकाल के दोगे पूरी कंप्लीट, बस दैट्स ऑल, और कुछ काम। ये सर ये डेवलपर कौन है? डेवलपर कौन है मतलब? आप कह रहे हो ना डेवलपर को बोलना है, किसको कहना है? डेवलपर को बोलना है। डेवलपर मतलब जो वेबसाइट बनाता है, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है तो वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनती है, तो जो कोड करता है वेबसाइट को उसको डेवलपर बोला जाता है। तो सर इस समय तो हमारा कोई वेब डेवलपर नहीं है ना। अगर एक बात बताओ मेरी छोटी सी, कि अगर वर्डप्रेस के अंदर अगर आपके पास एसईओ का इशू आ रहा है या पूरी डिटेल्स का इशू आ रहा है तो खुद से फाइंड आउट करके खुद से करना है। जैसे मान लो robots.txt है, इसमें 3 एरर शो हो रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है, डिसअलाउ, पैटर्न शुड बी ईदर बी एम्प्टी स्टार्ट विद दिस दिस दिस, बट वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो ये दिक्कत है ना। मैंने आपको कोडिंग क्या सिखाई थी, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्पेस स्टार्ट सिखाया था, इसमें वो जी। चीज हो ही नहीं रही, तो ये तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो ये एरर ऐसे रिजॉल्व होंगे, और ये 75 का नंबर फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। सर सिर्फ एसईओ का निकालना है कि सारी चीजें की रिपोर्ट निकालनी है? नहीं नहीं, सिर्फ एसईओ की निकाल सकते हो, सिर्फ आपको एसईओ से लेना देना है, ठीक है। ये तो मेरा मेरा एसईओ में 92 आ रहा है फिर। हाँ, मेरा एसईओ में 92 दिखा रहा है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई हुई है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे इजीली वेबसाइट बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए निधि। सर ओपन ही नहीं हो रहा वो लाइट वाला उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैंने सर्च इन लैंड भी खोला था और जय शिकंजी भी खोला है, किसी में ऑप्शन ही नहीं आ रहा। लैंड खोल लूं, चलेगा? खोल के देखिए सर, मेरे में ओपन नहीं हो पा रहा, पता सर्च नहीं इंजन क्यों। लैंड यही वेबसाइट है? हाँ सर, ये सबसे पहले फर्स्ट वाली जो इमेज आ रही है, मैंने इसी पे क्लिक किया था। इमेज पे क्लिक नहीं करना, मैंने कितनी बार बोला है, कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक कर दो बस। अच्छा अच्छा, वो किस और यहाँ इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन है, ये आ गया लाइट हाउस का ऑप्शन। सर अब आ जाएगा, वो मैंने इमेज पे क्लिक किया था। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर। क्लियर है सभी लोगों को? अनन्या बोलिए प्लीज। और गाइस फर्स्ट एक और चीज, आपका आई गेस अनुकृति को फीडबैक फॉर्म वगैरह डाला होगा, तो एक बारी प्लीज उसको फिल आउट कर देना, ठीक है। अनन्या का मैंने फीडबैक पढ़ा, काफी अच्छा फीडबैक था अनन्या। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो फीडबैक क्या था बता दो एक बारी। मुझे याद भी नहीं है इसमें। फीडबैक देखो ऐसे दिए जाते हैं, फीडबैक शुड बी जेन्युइन गाइस, फीडबैक प्रॉपर जेन्युइनिटी के साथ दिया जाता है। एंड फीडबैक, अनन्या का फीडबैक बता देता हूँ क्या है। फीडबैक है अनन्या का कि क्लास की जो लेंथ है वो छोटी है, लंबी क्लासेस करिए, 3-3 घंटे की क्लासेस करिए। भाई नहीं पॉसिबल है 3 घंटे की क्लासेस, सॉरी, ठीक है। बच्चों को 1 घंटा कंप्लीट कराने में उनको बेचारे को दिक्कत हो जाती है,
ठीक है, वो फिर कितना सारा भर जाएगा उनके दिमाग में, सोचो 3 घंटे में, फिर तो 1 महीने चलेगा आपका जो पूरा कंप्लीट वो है एसईओ, पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बताइए सीनू जी। तो मैंने चेक किया था अपनी साइट में, तो मेरी जो साइट है उसमें तो 91 आ रहा है एसईओ। वाओ, बट और भी चीजें चेक कर सकते हो आप इसके अंदर। और यस सर, और सोशल समोसा का किया था, उसमें आ रहा है 61 एसईओ का। तो कितना बेकार आ रहा है ना, तो हम चीजें ठीक करवा सकते हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि पूर्व वेबसाइट्स क्या होते हैं। सारा सर, काम तो हम ही कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कुकी लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड पार्टी कुकीज पे आप कोडिंग में चले जाओगे, फिर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो वो तुम्हारे सर हमारे मतलब का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो खुशी। सर मेरी साइट में तो एरर आ रहा है। आपकी खुद की वेबसाइट में? यस सर। क्या है वेबसाइट का नाम? ci.online। सर मैंने अभी तक वो नहीं किया है गूगल पे। इंडेक्स। हाँ सर। वेबसाइट का नाम बताओ। ci.online। तो रही है वेबसाइट, एरर खुल तो रही है, लाइट आउट। सर नहीं, वेबसाइट तो खुल रही है बट आगे जब वो एनालाइज कर रहा है पेज, वहां पे जाके अभी देख लेते हैं, मैं कर देता हूँ आपके लिए। बताइए शिवानी क्वेश्चन। सर जैसे ये 91 आ रहा है तो होना कितना चाहिए? पूरा 100 ही होना चाहिए। 98 तक जितना बेटर हो जाएगा तो मजा है। ये कैसे निकल रहा है आपका खुशी 90 क्या? सर मेरे में नहीं हो रहा भाई कंट्रोल एन करके करा करो, इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करके देखा करो, ठीक है। ओके 92 इज सर, एक बार इंडेक्सिंग वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? इंडेक्सिंग कैसे करनी है? इंडेक्सिंग बाबू मैंने अभी गूगल सर्च कंसोल नहीं सिखाया है। अगर मैं गूगल सर्च कंसोल सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा इंडेक्सिंग कैसे करनी है, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर है। लब बताइए बाबू। सर ये सेट किस पे करना है, मोबाइल पे कि डेस्कटॉप पे? मोबाइल एंड डेस्कटॉप पे अलग अलग चेक हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों पे ही स्पीड फास्ट चाहिए होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोनों पे चेक करें। चाहो तो सुनो, आप अगर चाहो तो सारे टैब का बेसिकली अपने पास पूरी रिपोर्ट रखो, परफॉर्मेंस की भी, बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी, एक्सेसिबिलिटी की भी एंड एसईओ की भी। ओके ठीक है, फायदे और ये क्या बोलते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की अलग अलग रिपोर्ट निकालूं? बिल्कुल जी। ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आपकी अटैच होगी जो आप ऑन पेज की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बना रहे हो। सर मैं अभी प्रिंट निकाल के पूरी रिपोर्ट बना के आपको ही भेजता हूँ टेलीग्राम पर। सर ये जो आपने प्रिंट वाला बोला था ना, मेरे में वो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे आएगा। थोड़ा सा फाइंड आउट करो सीनू, बहुत छोटा सा ऑप्शन है पीडीएफ में। नहीं मतलब वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा जो आपने कंट्रोल पी करके जो भी करा आपने। कंट्रोल वी करके कहाँ करा मैंने? नहीं मतलब प्रिंट करा। हाँ वही वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? वो ऑप्शन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे, ठीक है। बोलिए महक। आपने टेलीग्राम किया है? Just let me check। पालक, सर मेरा डेस्कटॉप अभी तक ओपन ही नहीं हो रहा। where is your, this is महक। बालक मेरे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ना, एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेज, उसके आगे देखो डबल डॉट आ रहे हैं, एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, वहां लाइट हाउस दिखेगा तुम्हें। ओके, सो श्रद्धा बताइए क्वेश्चन। सर ये लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल, ये मेरे में भी लिखा आ रहा है, ये ठीक कैसे होंगे? ये ठीक है, मेरे में भी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसके में भी है इस पे क्लिक करो। अब देखो ये कुछ क्लिक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कुछ ऐसे आइकन है जो कि क्रॉलेबल नहीं है, अनक्रॉलेबल है। इसको कैसे ठीक करोगे? तो आपको ये देखना है कि ये जो फोटो है इस पे लिंक लगे हुए हैं नहीं, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन पे प्रॉपर लिंक लगा रखे हैं नहीं लगा रखे हैं। अगर नहीं लगा रखे हमने लिंक, फिर तो लगाने पड़ेंगे बाद में। नहीं तो सर बाद में ही लगाएंगे ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा हाँ बाद में लगाना, अभी मत लगाना, लिंक मना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगाना, अभी मत लगाना, ठीक है। सर सोशल मीडिया अभी मत डालो, फायदे में रहोगे। सर मेरे में शो हो रहा है पेजेस ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग। ठीक है, पेजेस ब्लॉक कर रखे ऑलरेडी, आपने टिक लगा रखा होगा, वो इंडेक्सिंग नहीं हो रखी है आपकी।
याद है सेटिंग में जाके एक पार्ट बताया था हाँ रीडिंग, सर, मैंने होम पेज को इंडेक्स किया था, पर ये बाकी का पता नहीं। बाकी टिक कर देना तब इंडेक्सिंग होगी पूरे डोमेन की। ऐसे नहीं होता, जब गूगल सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएंगी चीजें, इंडेक्सिंग वाला पार्ट। ओके सर। ठीक है, तो आई गेस ये ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं सारे लोगों को। ठीक है, तो महक दीक्षित का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए महक, मैं शो नहीं हुआ मैग्नेस का ऑप्शन। वेबसाइट का नाम बताओ, किस पे देख रहे हो? फटाफट से देखिए सर। थोड़ा वेबसाइट का नाम बता दो सही से। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स पे क्लिक करा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपके में क्या हो रहा है, बिल्कुल आपके जैसा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे गए, रुक जाओ मैं आपके जैसे कर देता हूँ, ऐसा ही आ रहा है आपके में भी। ठीक है, आप पहले अनम्यूट रहना, अनम्यूट हो ना, ठीक है। आपके में ऐसा आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहे हैं, एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे परफॉर्मेंस कंसोल ये ऑप्शन तो आ रहा है, लाइट हाउस, लाइट हाउस पे क्लिक करना है बालक, फिर यहाँ पे पूरा एनालाइज पेज लोड पे क्लिक करना है, बस। ठीक है, क्लियर है कोई? अब मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, तब ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को। ठीक है, हाँ बोलो। सर मेरा देख लो जरा, वो मेरा पीसी चल नहीं रहा है। क्या देखना है? यही वेबसाइट पे जरा। क्यों, वेबसाइट पे देखा नहीं तुमने? नहीं है मेरा, इतनी देर हो गई चल ही नहीं रहा है, अपडेट हो रहा है। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। बोलो अनन्या, बोलो। सर मेरा 76 आ रहा है अरे मेरी वाह, खुद की वेबसाइट पे। ठीक तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा हमें इस पे, हम्म। तो मेहनत करनी पड़ेगी तब ठीक होगा। इसको लाइट हाउस पे गए, ठीक है। अब इसका हम एनालाइज कर लेते हैं पेज एक बारी, लब का भी। स्टेप्स टू फाइंड और वेब वाइटल रिपोर्ट, ये मैंने लिख दिया। कैसे होगी? बेसिकली सबसे पहले आपको राइट क्लिक ऑन डोमेन on home page, then inspect, then find lighthouse, then analyze the page, then उसके बाद your report has been generated। सिंपल है, इसको लिख लो चाहो। ओके, आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अभी तक सिर्फ मैंने क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का ही सेकंड टाइमिंग लिखवाया है कि इतना टाइम होना चाहिए। ओके, अब ये जो टाइमिंग वाला पार्ट है, ये जो टाइमिंग वाला पार्ट है, ये तो हमने रिपोर्ट निकाली है पूरी, बट इसमें भी टाइम नहीं आया कि कितना होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए ये भी नहीं निकाल पाए अभी हम। तो इसको निकालने के लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पे, दैट इज कॉल्ड पेज स्पीड इनसाइट। ध्यान से देखो पहले सारे लोग, पेज स्पीड इनसाइट पे क्लिक किया, यहां सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी पेज स्पीड इनसाइट की। यहां आपको अपना डोमेन डालना है, जैसे सफलता का मैंने डाल दिया और एनालाइज पे क्लिक कर दिया। दैट्स द सिंपल स्टेप्स। ठीक है, अब ये देखो एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 4.5 सेकेंड आ रहा है, जो कि यहाँ ग्रीन में आना चाहिए था। ओके, इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट, इसको अभी बिल्कुल छोड़ देना, एक्चुअली ये नया लॉन्च हुआ है अभी। ठीक है, तो अभी पूरा बीटा वर्जन में चल रहा है। मोबाइल पे इसका फेल्ड आ रहा है एंड डेस्कटॉप पे इसका फेल्ड आ रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल हमारी वेबसाइट काफी अच्छी खासी लोड करती है। मोबाइल पे गए, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट बिल्कुल ठीक है, ग्रीन में है, और ये हमें नहीं पड़ा। FID हमने 26 ms पढ़ा हुआ है, मतलब दैट मीन्स कि ये भी ओके है, ये भी ग्रीन में आ रहा है। और नीचे जाएंगे तो पूरी परफॉर्मेंस निकाल दी इसने, पूरी एक एक चीज रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट निकाल दी इसने पेज स्पीड पे। वही सेम रिपोर्ट है ये जो हमने लाइट हाउस पे निकाली है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। यहां से फायदा ये है कि आपको ये भी दिख जाता है कि हमारी कौन से पे हम बेटर चीजें कर सकते हैं। बोलो लब। सर मैं निकाल पाऊंगा, मेरा ऑन हो गया। तुम्हारे में एरर क्यों आ रहा है यार? स्ट्रक्चर डेटा इनवैलिड है, मेटा इनिशियल्स में डॉक्यूमेंट यूज लेजिबल फॉन्ट साइज, टैब टारगेट एट साइज अप्रोप्रिएटली। आपको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, एक बारी चेक करो आप, तुम्हारे में ओपन हो रहा है या नहीं, एक बारी
अब किसी के आई गेस क्वेश्चन नहीं है, बोलो श्रद्धा, बोलो बोलो। नहीं सर, मैं क्वेश्चन भूल गई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। सीनू बताइए कोई क्वेश्चन? सर जो इसमें लिखा हुआ है, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, फेल्ड कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट फेल्ड, तो मतलब ये रिपोर्ट गलत है कि मतलब क्या? गलत नहीं है, गलत नहीं है। देखो हमारी वेबसाइट तो फिर भी ओपन हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। ठीक है, फेल्ड नहीं है। फेल्ड का मतलब कि इसमें हम बेटर चीजें और क्या कर सकते हैं। तो ये पास बड़ी मुश्किल से हो पाती है। कभी एलसीपी ठीक कर देते हैं तो एफसीपी खराब हो जाता है, एफआईडी खराब हो जाता है, आईएनपी ठीक सर- करते हैं तो क्यूमुलेटिव चला जाता है। तो ये थोड़ा दिक्कत है। सर ये रिपोर्ट वही है जो अभी हमने इंस्पेक्ट करी है? पूरी रिपोर्ट वही है। ये बस इस ये बस यहाँ से निकाल दिया मैंने URL पेज। से दिख रही है। ओके ओके। ओके, बताइए अंजलि। सर मेरी वेबसाइट में LCP 11.2 सेकंड आ रही है, तो वो सही कैसे होगी? सही कैसे होगी? वो ऐसे होगी बालक, ऐसे। जो तो अभी सर ने बताया ही नहीं। ठीक है, पर ये जो एलसीपी वाली बात आ रही है, अब आपको देखना है जाके कि एलसीपी जो भी लोड ले रहा है वो क्या चीज लोड ले रही है। एलसीपी में सबसे ज्यादा जो लोड लेता है ना, वो इमेज लोड लेती है। तो आपको वो इमेज पर्टिकुलर पीएनजी से उठा के जो भी फॉर्मेट है बेसिकली उसको वेबपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और अगर आपकी होस्टिंगर से है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कोई लेना देना है ही नहीं उसका एलसीपी। सर एक बार मेरी साइट चेक कर दीजिए। अभी कर लेता हूँ। क्लियर अंजलि? ओके ग्रेट। बोलिए वेबसाइट आपका नाम। vivisma.online, V for van। Vivisma। यही है जो शुरू। ठीक है, इसमें क्या करना है चेक आपका? सर ये तो आपके कॉम्पिटिटर हैं। सर वही जो अभी आपका रिपोर्ट। नहीं, मेरे अभी कॉम्पिटिटर मेरे पास कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटर की बात नहीं है। कॉम्पिटिटर हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट मेरे कॉम्पिटिटर बने, आई वांट। अब बच्चों से क्या compete करना। सर अभी तो बहुत कुछ सीख। देखो आपका 91 आ रहा है एससीओ, सही तो है? क्या चेक करना है इसमें? सर ये जो बाकी आप बता रहे थे क्रॉलर्स को, किसके लिए? जो अभी आप बता रहे थे क्रॉलर या फिर आगे जो चीजें बताई थी, आगे मैंने पेज स्पीड के लिए बताया था, पेज स्पीड इनसाइट। वो इस पे सिर्फ डोमेन डालना है? बस डोमेन डालना है, वही रिपोर्ट निकल के आ जाएगी पूरी। देखो कंप्लीटली, है ना, पूरी रिपोर्ट वही निकल के आ गई। ठीक है सर, आज फास्ट खुला है ना मेरा, तो दिमाग बंद हो रहा है। सर मुझे क्वेश्चन याद आ गया। बोलो क्वेश्चन, बोलो अपना, फिर भूल सर जाओगे। ये डेस्कटॉप और मोबाइल की वो अलग अलग आती है, सेम ही रहती है? अलग अलग रिपोर्ट आती है। अलग अलग रिपोर्ट आती है। और सर परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी की रिपोर्ट बना के रखनी है? एग्जैक्टली, सबकी रिपोर्ट बना के रखो, फायदे में रहोगे। ठीक है सर जैसे मैं अपनी साइट खोल रही हूँ तो लोगो तो मेरा दिखा रहा है, अभी आपने खोली तो लोगो उसमें टेम्पलेट वाला ही क्यों शो हो रहा है? गाइस, क्योंकि मैंने कुकीज डिलीट नहीं कर रखी है, इसलिए आपकी वही फोटोज को पकड़ रहा है। सेम उसके में भी हो रहा है, क्या नाम है, लवके में भी हो रहा है। सर जैसे अगर हम परफॉर्मेंस का देख रहे हैं, उसमें जो फोटोग्राफ्स वगैरह का वो दिखा रहा है, मेरा लोगो का दिखाया था उसने, तो सर वो चेंज क्या, वो ठीक कैसे होगा? फिर लोगो वगैरह तो फिर वही साइज मांगता है जो वो साइज अपलोड। साइज तो वही होता है, लेकिन उसको उसके साइज को छोटा कर सकते हैं ना हम। केबी में है मेरी, शायद आपका फोटो एमबी में हो, उसको केबी में लेके आना है। अच्छा, जैसे सर उसमें तो 512x512 वाला था, मैंने वही अपलोड नहीं करा था। समझे नहीं, साइज का मतलब वो नहीं होता, लेंथ ब्रेथ वाला साइज नहीं होता। साइज का मतलब होता है कि कितनी बड़ी है, लोड में कितना बड़ा है। सपोज करो बाइट्स में कितना बड़ा है, एमबी जीबी, ये पता है कुछ क्या होते हैं एमबी और जीबी और केबी? बस, तो आपकी जो लोगो है वो केबी में आना चाहिए, उसको उसके साइज को छोटा करना है। फिर वो VW उस पे ही चेंज होएगा, वेब पी पे करना है, हाँ वेब पी की इमेज पे करना है। वेब पे करना पड़ेगा ना? यस यस, बोलिए निधि। सर मेरी वेबसाइट पे SEO 100 आ रहा है 100 आ रहा है? जी, उस पे SEO के ऊपर 100 लिखा हुआ आ रहा है। कौन सी वेबसाइट है? मेरी वानी ट्रेडर, एक बार आप चेक करिए जरा। बात है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वानी ट्रेडर कहीं गलती से तो नहीं हो गया है? ये लोड तो होनी चाहिए ये, कैसे सर एक 100 बार आ रहा है? आप चेक कर लीजिए सर, वही कह रही हूँ। क्या पता गूगल बाबा आपके पास थोड़ा। सर ये मेरा लोड नहीं हो रहा। ये भी लोड नहीं हो रहा, कोई नहीं, चेक कर लो, हो जाएगा।
एनालाइज पेज लोड। चलो देख लेते हैं जब तक हो जाता है। बाकी आई गेस किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सबके रेजोल्यूशन हो चुके हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। शुभम बाबू कोई क्वेश्चन? डन है सब? शुभम बोलता होगा ये छोटी मोटी चीजें नहीं पूछता मैं। ठीक है, इंदिरा सिंह जी आई गेस ये ड्यूटी पे हैं, तो मुझे नहीं पता इनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इंदिरा बाबू पता है कुछ क्या चल रहा है? नहीं, अरे बाप। यस सर, यस सर, यस सर, गुड इवनिंग। गुड सुन रहा हूँ मैं। गुड गुड। ताकि हाँ जी, शाम को जाके रूम में जाके अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। देयर वर इशू अफेक्टिंग दिस रन ऑन फ्लाइट हाउस। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें इतना कैसे लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, आप पेज स्पीड पे चेक कर लेना। दूसरा सर ये मेरा क्यों दिखा रहा है सर? उस पे आपका भी अगर नहीं हो रहा है तो पेज स्पीड पे चेक करो। लब ओके, देखिए ठीक है, तो चलो गाइस आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास सर वो टेलीग्राम में मैसेज किए, मैं एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बोलिए श्रद्धा फटाफट से। सर पेज स्पीड पे जो है उसमें सिर्फ ये रिपोर्ट ही आएगी, ये डाउट मतलब जैसे हम उसमें चेक नहीं, कर रहे थे तो उसमें नीचे सजेशंस भी आएंगे ठीक करने के लिए। सजेशंस भी आ जाएंगे ना। यस सर टेलीग्राम पे मैसेज करा है, रिप्लाई कर देना प्लीज। सर डन। वेबसाइट दीदी, कौन सी वाली वेबसाइट? सर जिस पे रिपोर्ट निकालनी है। आप पेज स्पीड इनसाइट डालो, सबसे पहली वेबसाइट वही है। पेज, ठीक है सीनू, क्लियर है सारी चीज? ठीक है, ग्रेट। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग। आई होप कि सारी चीजें क्लियर है सभी लोगों को। आज कोर वेब वाइटल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पूरे डेप्थ में चले जाना। टाइमिंग अभी भी रह गई है दो चीजों की, जो कि मैं कल आपको टाइमिंग तो 2 मिनट में बता दूंगा कि कितना होना चाहिए, एलसीपी एंड एफआईडी। ठीक है, सर क्लास है? कल क्लास है। क्यों, कल क्या है? नहीं सर, वो बैंक की भी हॉलीडेज है, हॉलीडे नहीं मुझसे पूछा। हमारी तो क्लासेस है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो। ओके 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 बस।